मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। समय की इकाइयां। इस वीडियो में हम सीखेंगे समय की इकाइयों को समझना, घड़ी देखकर मिनट और घंटे की अवधि को समझना, घड़ी में समय देखना। बच्चों देखो, यहाँ 2 बोतल रखी हुई हैं। अगर हम इन दोनों बोतलों में साथ में पानी भरना शुरू करें तो कौन सी बोतल जल्दी भर जाएगी? कौन बताएगा? दीदी, नीली वाली बोतल जल्दी भर जाएगी। हाँ, क्योंकि नीली बोतल आकार में लाल बोतल से छोटी है, इसलिए नीली बोतल को भरने में समय कम लगेगा। लेकिन कितना समय लगेगा? इसको जानने के लिए हमें समय की इकाइयों को जानना होगा। दीदी, समय की इकाइयाँ क्या होती हैं? आओ बच्चों, मैं समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। अच्छा बताओ, गर्मी से सर्दी का मौसम आने में कितना समय लगता है? दीदी, कुछ महीनों का। हाँ, और एक घर में पेंट करने में कुछ दिन का समय है ना दीदी? हाँ बटर। अब बताओ, हम स्कूल में रोज कितना समय पढ़ते हैं? बच्चों, हम स्कूल में रोज कुछ घंटे पढ़ते हैं, है ना? अच्छा, हमें दांत साफ करने में कितना समय लगता है? कुछ मिनटों का। और पलक झपकने में या चुटकी बजाने में सिर्फ सेकंड का समय लगता है। तो बच्चों, देखा तुमने कितना समय लगा ये बताने के लिए वर्ष, महीने, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड का प्रयोग किया जाता है। यानी समय की इकाइयां होती हैं वर्ष, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड। ठीक है? चलिए, अब हम घड़ी को अच्छी तरह से समझते हैं। पटर, बताओ, घड़ी में कितनी संख्याएं लिखी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 तक संख्याएं। हाँ, किसी भी घड़ी में 1 से लेकर 12 तक संख्याएं होती हैं। संख्या 12 सबसे ऊपर होती है और बाकी संख्याएं उसके बाद गोलाई में दाएं तरफ से चलती हैं और वापस 12 तक पहुंच जाती हैं। इन 12 संख्याओं का अर्थ घड़ी के 12 घंटे होता है। क्या तुमने देखा है कि घड़ी में 2 सुइयां होती हैं? हाँ दीदी, एक बड़ी सुई और एक छोटी सुई। बड़ी सुई को मिनट की सुई कहते हैं और छोटी सुई को घंटे की सुई कहते हैं। दीदी, 1 मिनट कितना लंबा होता है? तुम खुद ही देख लो। तो बच्चों, ये 1 मिनट पूरा हो गया। दीदी, मिनट कितने होते हैं? हम इस घड़ी के बाहर लिखते चलते हैं कि घड़ी में कितने मिनट हैं। तो चलिए, ऊपर जहां संख्या 12 है वहां से शुरू करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं 0। 1, 2, 3, 4, 5। 1 पर पहुंचकर 5 मिनट हो गए। अब उसके बाद गिनना शुरू करते हैं।
6, 7, 8, 9, 10। तो 2 पर पहुंचकर 10 मिनट हो गए। फिर 2 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। 3 पर पहुंचकर हमारे पास 15 मिनट हो गए। ऐसे ही 4 पर पहुंचकर कितने मिनट हुए? 15 और 5, 20 दीदी। हाँ, 20 मिनट हो गए। 5, 10, 15, 20। अरे, क्या तुमने ध्यान दिया? ये तो हम 5 की गिनती कूद रहे हैं। तो बस हर घंटे की संख्या पर हम 5 की गिनती कूदते चलते हैं। तो घड़ी के बाहर हम लिखते चलते हैं 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। बस बस बस, हमारी घड़ी पूरी हो गई। तो बताओ, घड़ी में मिनटों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है दीदी। हाँ बच्चों, जब मिनट की सुई एक चक्कर पूरा कर लेती है तो 1 घंटा हो जाता है। यानी 1 बजे से 2 बजे तक ये मिनट की सुई भाग भाग कर एक चक्कर लगा लेती है। दीदी, घड़ी में समय कैसे देखते हैं? हाँ, सिखाती हूँ। पहले बताओ, घड़ी में कितनी संख्याएं होती हैं? 1 से 12 तक 12 संख्याएं होती हैं। हाँ, हर 2 संख्याओं के बीच में छोटी रेखाएं होती हैं जो मिनट बताती हैं। मिनटों के लिए संख्याएं लिखी नहीं जाती। इन छोटी रेखाओं से हमें समझना होता है कि कितने मिनट हो गए। घड़ी की छोटी सुई जिस संख्या पर हो उतने घंटे होते हैं और बड़ी सुई जिस संख्या पर हो 0 से 5 की गिनती कूदकर उस संख्या पर जितने मिनट बने उतने मिनट होते हैं। तो पटर, बताओ, संख्या 3 पर कितने मिनट बने? 5, 10, 15 मिनट। हाँ, और 6 पर? 6 पर 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट। हाँ, इसी प्रकार से 8 पर 40 मिनट, 9 पर 45 मिनट या 11 पर 55 मिनट। अब ये देखो, यहाँ घड़ी की छोटी सुई 4 पर है और बड़ी सुई 12 पर। तो घंटे हुए 4 और मिनट हुए 0। 12 पर 0 मिनट होते हैं ना, यानी घड़ी में 4 घंटे और 0 मिनट हुए हैं। या हम कह सकते हैं कि 4 बज रहे हैं। और इस समय को हम ऐसे लिखते हैं, पहले घंटे, फिर कोलन का चिन्ह और फिर मिनट। अच्छा, अब देखो, छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 12 पर है। तो कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं, है ना दीदी? शाबाश पटर। और इस समय को हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा देखो, 3 बज रहे होंगे तो घड़ी ऐसी दिखेगी। 10 बज रहे होंगे तो ऐसी। दीदी, अगर छोटी और बड़ी दोनों सुइयां 12 पर हो तो? जब घड़ी की छोटी और बड़ी दोनों सुइयां 12 पर होती हैं तो पूरे 12 बजते हैं, समझे चटर? अगर छोटी सुई 9 पर हो और बड़ी सुई 6 पर चली गई तो समय होगा 9 घंटे 30 मिनट या 9 बजकर 30 मिनट। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दीदी, ये देखिए, घंटे की सुई बिल्कुल 9 के करीब पहुंच गई है, पर 9 पर अभी पहुंची नहीं है और मिनट की सुई अभी 10 पर है। तो क्या समय हुआ है? बच्चों, कई बार घंटे की सुई 2 संख्याओं के बीच में दिखाई देती है। तो ध्यान देना है कि जब तक सुई अगली संख्या पर पहुंच न जाए तब तक पिछला घंटा ही माना जाएगा। जैसे इस घड़ी में घंटे की सुई बिल्कुल 9 के करीब पहुंच गई है, पर 9 पर अभी पहुंची नहीं है और मिनट की सुई अब भी 10 पर है। तो हम समय को 8:50 कहेंगे। जब घंटे की सुई 9 को पार कर जाएगी तभी उसे 9 कहा जाएगा। याद रहेगा ना? जी दीदी। बच्चों, तुमने समय की इकाइयों को समझ लिया है और साथ ही घड़ी में समय देखना भी समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी है जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे।
और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।